हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये हमारे बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होता है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। A lease is a contractual agreement in which the owner of the assets grants the other party the right to use the assets in return over of a periodic payment returns the property। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखो, एक लीज क्या होता है? लीज का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट करना। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में? जो एसेट्स का ओनर होता है और जो एसेट्स को ले रहा होता है, यूज़ करने के लिए मांग रहा होता है। ठीक है, अदर पार्टी, दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो ओनर होता है वो क्या कर देता है, उसको अलाउ कर देता है कि हाँ, आप मेरा ये जो एसेट्स है इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका क्या चाहिए, एक पीरियोडिक पेमेंट, या तो मंथली या तो ईयरली, मुझे इसका इतना पेमेंट चाहिए। ठीक है, तो यही होता है दो पार्टी के बीच में जब किसी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी तरीके का नहीं, एसेट्स पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक ओनर होता है, दूसरा उसको यूज़ करने वाला होता है। इसमें बाइंग एंड सेलिंग नहीं होता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग। इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? With low financial investment, the leasee can use assets which require huge investment। ठीक है, इसमें इसको थोड़े से पैसे लगा के जो लीजी होता है, मतलब जिसने लिया होता है, वो उस एसेट्स को यूज़ कर सकता है सिर्फ कम पैसों में, जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट देना पड़ता अगर वो खरीदता। अगर एक ज़मीन हम रेंट पे ले रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहे हैं कि ठीक है हम इसका मंथली आपको 1,000 रुपये देंगे, लेकिन अगर हम खरीदते तो उसमें हमें कितना ज़्यादा क्या करना पड़ता, पैसे देने पड़ते। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1,000 में लैंड भी यूज़ कर लिया और हमारा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगा। नॉट मच ऑफ लीगल फॉर्मेलिटी इज़ रिक्वायर्ड। और कोई भी चीज़ लीज पे लेने से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। फिर होता है टैक्स। इसका टैक्स कैसे होता है? तो लीज रेंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द इनकम ऑफ लीजी बिफोर कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स। ठीक है, अगर लीजी का इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है तो उससे पहले उसका जो लीज रेंट होता है, जो उसका रेंट देता है, वो क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट करके उसके इनकम टैक्स को जोड़ा जाता है। लीजी हैज़ नो रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। जो एसेट्स हमारा है ही नहीं, उसके पुराने होने का हमें कैसा डर? ठीक है, जैसे हमने एक घर लिया है, तो वो घर पुराना हो रहा है, वो घर टूट रहा है, वो लीकेज हो रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई डर नहीं है कि ये घर पुराना हो रहा है, क्योंकि वो हमारा नहीं है। हमने बस उसको लीज पे लिया हुआ है और कुछ टाइम के बाद हम उसको वापस कर देंगे। लीजी हैज़ नो क्लेम ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी। लीजी कभी भी क्या करता है, उस एसेट्स पे अपना क्लेम नहीं कर सकता, अपने आप को ओनर नहीं बोल सकता। अब इसके कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं। डीमेरिट्स क्या होते हैं? लीजर में पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन यूज़ ऑफ द एसेट्स। ठीक है, एसेट्स हो गए, यहाँ पे गलत लिखा है। लेजर जो होता है, मतलब जो आपको अपना घर देता है, ओनर क्या होता है, वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो आपको कुछ चीज़ें यूज़ करने से रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। मतलब जैसे कि हमने एक घर रेंट पे दिया, मैं बोल दूँगी कि इसका पेंट ख़राब ना हो, या आप यहाँ पे ये एरिया यूज़ नहीं करेंगे, आप छत पे नहीं जाएंगे। बहुत सी चीज़ें होती हैं, कभी कभी जो ओनर होता है वो मना कर देता है। नेक्स्ट, लीजी नेवर बिकम ओनर ऑफ द एसेट्स। और लीजी कभी भी उस एसेट्स का ओनर नहीं होता है। द बिजनेस ऑपरेशन में गेट अफेक्टेड इफ लेजर टर्मिनेट्स द एग्रीमेंट बिफोर मैच्योरिटी डेट और डज नॉट रीन्यू द लीज कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभी अगर हम कोई लैंड या कोई भी चीज़ लीज पे लेके बिजनेस कर रहे हो, तो वो बिजनेस हमारा इफेक्ट हो जाता है कि अगर ओनर पलट जाए अपनी बातों से। ठीक है, अगर ओनर बोल दे कि नहीं, मैंने ये एग्रीमेंट यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं आगे आपको घर नहीं दूंगा। अगर हम एक ज़मीन लिए हैं, उस पर कोई बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, सडनली मेरा ओनर आके बोलता है कि आपका ये 11 महीने का एग्रीमेंट ख़त्म हुआ, अब मैं आपको ये रेंट नहीं दूंगा, तो सडनली हम उतना बड़ा बिजनेस लेके कहाँ जाएंगे? नहीं ना जा सकते, पॉसिबल नहीं ना, तो मेरा बिजनेस क्या होगा, इफेक्ट होगा उससे। ठीक है,
तो बस ये टॉपिक हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।